साल 1968 में सोनिया गांधी की शादी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी से हो चुकी थी। सोनिया गांधी भारत भी आई थी, लेकिन 1968 से लेकर 1982 तक सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई ही नहीं किया। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 1982 तक चाहिए ही नहीं थी। कुछ लोग तो कहते हैं सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनना भी नहीं चाहती थी। लेकिन 1980 में गांधी परिवार में एक घटनाक्रम हुआ और यह घटनाक्रम था संजय गांधी का देहांत, संजय गांधी की मौत। 1980 में संजय गांधी की मौत होती है और संजय गांधी की मौत के ठीक 2 साल बाद सोनिया गांधी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करती हैं और भारत की नागरिक बन जाती हैं। आज भी ये सवाल लोग पूछते हैं कि ऐसा आखिर क्या बड़ा कारण था, वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसके चलते सोनिया गांधी इतने सालों तक भारत की नागरिकता नहीं ले रही थी। अगर सोनिया गांधी भारत की बहू बन चुकी थी, राजीव गांधी की पत्नी बन चुकी थी, तो भारत की नागरिकता लेने से उन्हें परहेज क्यों था? गांधी परिवार ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। आज मैं आपसे यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तमिल वीकली मैगजीन है, उस वीकली मैगजीन के जो एडिटर हैं एस गुरुमुखी उनका कुछ नाम है, उन्होंने एक बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा किया। इस खुलासे में उन्होंने रॉ का जो डेटा होता है उसका पूरा उल्लेख किया है और ये जो डेटा है सोनिया गांधी को लेकर, ये सोनिया गांधी की भारत के प्रति असली सोच बताता है, भारत के प्रति साजिश भी बताता है। साल 1991 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी जब भी भारत के बाहर गईं, यानी कि दूसरे देशों में गईं, तो उन्होंने कभी भी भारतीय सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इटालियन सिक्योरिटी ली। आज जब ये खुलासा निकल कर आ रहा है तो बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि साल 2019 आपको याद होगा जब गांधी परिवार की एसपीजी की सुरक्षा हटाई गई थी। मोदी सरकार ने कहा कि भाई जो 28 सालों से करीब लगातार एसपीजी मिली हुई थी गांधी परिवार को, अब जो इंटरनल डेटा आया है वो कहता है कि इन्हें सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। जब सुरक्षा छीनी गई, मतलब छीनी नहीं गई थी, एसपीजी हटाई गई थी, क्योंकि एसपीजी से भारत के प्रधानमंत्री के लिए होती है। लेकिन यह अलग बात है कि भाई गांधी परिवार को भी एसपीजी मिलती थी। यह परिवार भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष रहा हमेशा। ये क्यों था मुझे नहीं पता। वाजपेयी सरकार भी थी, उस दौरान भी इनकी एसपीजी सुरक्षा नहीं हटाई गई थी। ये 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी, इनकी सुरक्षा नहीं हटाई गई थी, इनकी सुरक्षा 2019 में हटाई गई। तो पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम इस बात के लिए भाजपा सरकार को कोस रहा था कि भाजपा सरकार अब राहुल गांधी और गांधी परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर भाजपा सरकार ने ये सुरक्षा हटवाई होती तो वाजपेयी सरकार में हट गई होती, या 2014 में नरेंद्र मोदी के आते ही हट गई होती। सुरक्षा लगाना या सुरक्षा हटाना, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है, ना कि सरकार के ऊपर। सरकार ये नहीं कहती कि इसको सुरक्षा दे दो या इसको नहीं दो। जब एजेंसीज कहती हैं कि इसको सुरक्षा की जरूरत है, हमारे पास ऐसा इनपुट है कि इनको जान का खतरा है, तो सुरक्षा दी जाती है। तो कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर लिया, बहुत हड़कंप मचाया, हल्ला गुल्ला किया। लेकिन आज जब ये तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि भैया सोनिया को तो भारत के बाहर भारत की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं रही, तो क्या भारत के भीतर ही बस सोनिया को डर लगता था? क्या भारत के भीतर ही सोनिया अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, या सिर्फ भारत में दिखावे के लिए सोनिया को सिक्योरिटी चाहिए थी? और दूसरी बात, मैं दुनिया के किसी भी देश में चले जाऊं, मैं सबसे पहले भरोसे की प्राथमिकता दूंगा तो एक भारतीय सुरक्षा कर्मी पर दूंगा, भारतीय जवानों को दूंगा। और मैं तो कहता हूं, सरहद पर जब भारतीय जवान उतरते हैं तो वो साक्षात महादेव की तरह गरजते हैं। तो भरोसे की तो दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन सोनिया जब भी भारत के बाहर गई, उन्होंने एसपीजी छोड़ दी। और ये सिर्फ सोनिया के बारे में नहीं है, आज भी राहुल गांधी जब भारत के बाहर जाते हैं
तो जेड प्लस को छोड़ जाते हैं और भारत के बाहर वो दूसरी सिक्योरिटी लेते हैं। बकायदा जो सीआरपीएफ के मुखिया थे, अभी उन्होंने सितंबर महीने में इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। अगर आप भारत के बाहर जाते हैं और आपको कोई असुरक्षा होती है तो हम क्या कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आप हमारी नौकरी भी खतरे में डाल रहे हैं। सीआरपीएफ और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस का ये खेल है, देश में कुछ और, देश के बाहर कुछ और। क्योंकि ये देश के बाहर जब भी जाते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं जो भारत के खिलाफ होती है। चाहे जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन हो, चाहे इल्हान उमर का कनेक्शन हो राहुल गांधी के साथ, सोनिया का अरब दौरा हो, प्रियंका का अरब दौरा हो, जब भी ये जाते हैं कुछ ना कुछ भारत विरोध में लेकर आते हैं। और शायद यही वजह है कि ये अपनी सिक्योरिटी लेके जाते हैं, भारत की नहीं। फिर ऐसे में ये तो यही कहा जाएगा ना कि जब अगर इन्हें भारत की सिक्योरिटी से तकलीफ है, जब भारत के जवानों से तकलीफ है, तो भारत सरकार को उनकी सुरक्षा छीन लेनी चाहिए। भाई यहां भारत में भी बुला ले अपनी इटालियन सिक्योरिटी, अगर उन्हें बुला सकती हैं तो। जब आपको भारत पे भरोसा नहीं है तो फिर आप भारत की इटालियन पुलिस को ही क्यों बुलाना, इटालियन सिक्योरिटी को क्यों बुलाना? आप ही भारत से इटली चली जाए। राहुल गांधी तो जाते हैं, हर महीने जाते हैं। सोनिया को भी चले जाना चाहिए, प्रियंका भी जाती रहती हैं। ये भारत के प्रति इनकी कुंठित वाली मानसिकता, और ये पहली बार नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, द लंदन टाइम्स अखबार ने जब सोनिया गांधी 2004 में चुनाव जीत कर आई वाजपेयी सरकार की रवानगी के बाद और यूपीए की सरकार बनने वाली थी, तो द लंदन टाइम्स को लगा कि सोनिया गांधी भारत की अगली प्रधानमंत्री होंगी। तो उन्होंने सोनिया गांधी का एक इंटरव्यू लिया था, अखबार में छपा हुआ इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में सोनिया गांधी को लेकर पूछा गया कि जब भारत आप पहली बार आई, या भारत के बारे में आपने जब पहली बार सुना, तो आपको भारत के बारे में क्या जानकारी थी? सोनिया ने क्या कहा था? सोनिया ने कहा था कि मैंने भारत के बारे में बस इतना सुना था कि वहां जंगल होते हैं, वहां सांप होते हैं, वहां जानवर होते हैं, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं होता। ये भारत को लेकर सोनिया की सोच थी, ये भारत को लेकर सोनिया की समझ थी। तो ये पहली बार नहीं है, ये सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है। हमेशा से गांधी परिवार के लिए, ये नेहरू की तरफ भी आप देख लीजिए, कोई विदेशी मेहमान आता था तो ये सांप दिखाने ले जाते थे, ये भारत के जानवर दिखाने ले जाते थे, और ज्यादा हुआ तो ताजमहल दिखा देते थे। ये कभी तिरुपति माला नहीं लेकर गए, ये कभी सोमनाथ लेकर नहीं गए, ये ताजमहल दिखाते थे, कुतुब मीनार दिखाते थे। तो ये हमेशा से गांधी परिवार की भारत के प्रति एक सोच रही है, जिसमें ये भारत की तस्वीर दीनहीन और लाचार दिखाते रहे। लेकिन अब जब भारत की तस्वीर दुनिया भर में बदल चुकी है तो इन्हें तकलीफ भी होती है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके सामने बातचीत करते रहते हैं, और मुझे लगा कि ये मुद्दा उतना चर्चित तो नहीं है, अमूमन अखबारों की सुर्खियों में और मीडिया की हेडलाइंस में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर लेनी चाहिए।